हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के हमारे थर्ड क्लास में स्वागत है आप सबको हमारे आज की नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो आज की क्लास है, सॉरी, हम जो लास्ट क्लास में उसके प्लैनेट सन के बारे में कर चुके थे, सोलर सिस्टम के बारे में। अब तो मैं अब और एक बार इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये आज का हमारा रहेगा थर्ड क्लास। क्या दोस्तों, आज का हमारा थर्ड क्लास है ये। ठीक है, और इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं, जाके उससे पहले देख लीजिए। बहुत ही जरूरी फायदेमंद रहने वाला है क्लास। और आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी बुक का पहला चैप्टर है, जो आर इन द सोलर सिस्टम, ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, तो आज का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है प्लैनेट। क्या है दोस्तों? प्लैनेट। ठीक है, देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में क्या 8 प्लैनेट हैं, कहने का मतलब। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर मर्क्यूरी। हमारे सन से पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे कर करके उसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर में पहला आता है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये इसके ऑर्डर है। एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, उनके डिस्टेंस को अकॉर्डिंगली देयर डिस्टेंस। ठीक है, एक इजी वे दिया है क्या प्लैनेट के नेम को याद के लिए। माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सैट वॉज नॉट। ठीक है, मर्क्यूरी, वेनस, क्या, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, एकदम सिंपल। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path। ठीक है, इस फिक्स पाथ में क्या, फिक्स लाइन में। ठीक है, all 8 planets rotate। ठीक है, move around the sun। These paths are elongate। ठीक है, क्या, these paths are elongate। क्या मतलब, ये फिक्स पाथ है। ठीक है, इससे भटकता नहीं है कभी। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। ठीक है, इसी पाथ को, जिस पाथ में या जिस क्लोज पाथ में, मतलब क्लोज लाइन में, क्या एक सर्कल, फिक्स सर्कल लाइन में प्लैनेट, जो 8 प्लैनेट हैं, वो क्या मूव करते हैं, मूव अराउंड द सन। वही प्लैनेट को क्या, सॉरी, वही प्लैनेट की मूविंग लाइन को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, सिंपल है दोस्तों। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग विथ ऑर्बिट। क्या कहना क्या चाहता है दोस्तों? कहना क्या चाहता है ये कहना चाहता है कि यहाँ जो सन है, सन के चारों ओर ऐसे ऑर्बिट है, इनमें प्लैनेट्स है। ठीक है, चलो चेंज कर लेते हैं, इनमें प्लैनेट्स है। ठीक है, तो इसी प्लैनेट में क्या, इसी प्लैनेट जो है, प्लैनेट में से 8 प्लैनेट में से 8 प्लैनेट में से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट जो है वो मर्क्यूरी है। क्या, मर्क्यूरी है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट। ठीक है, और इसे एक राउंड लगाने के, एक चक्कर लगाने के लिए सन का कितना दिन लगता है? लगभग 88 डेज लगता है। दोस्तों 88 दिन लगता है। Venus is considered as Earth's twin, because its size and shape are very much similar to that Earth। ठीक है, ये अर्थ का ट्वाइन कहा जाता है, इसको हम वेनस को, जिसका साइज जो है वो लगभग सेम ही, साइज और शेप लगभग सेम दिखते हैं, अर्थ से मिलता जुलता है। ठीक है, till recently, August 2023, sorry,
2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। ठीक है, प्लूटो को भी एक प्लैनेट में कंसिडर किया गया है, ठीक है। हाउएवर, in a meeting of the International Association Union, Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, year 2003, UV 313, discovery in the recent past may be carried dwarf planet। क्या ड्वार्फ प्लैनेट? ड्वार्फ प्लैनेट मतलब क्या? क्या सबसे छोटा प्लैनेट, हाफ प्लैनेट जिसे कहेंगे। ठीक है, अब है हमारा प्यारा सा अर्थ। The Earth is the third nearest planet to the Sun। ये third nearest planet है संख्या। In size, it is the fifth largest planet। It is the fifth largest planet। ठीक है, अगर साइज की बात करें तो ये पांचवा लार्जेस्ट साइज है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। एक प्लैनेट में से ये लार्ज अगर साइज में देखेंगे तो ये फिफ्थ नंबर का है। ठीक है, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। इसके जो पोल्स है, पोल्स में ये थोड़ा सा फ्लैट क्या है, फ्लैटेंड है, ऐसे थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, अर्थ हमारा, ठीक है, एकदम सर्कल नहीं है, ये फ्लैटेंड है। ठीक है, दैट इज वाई इट शेप एज डिस्क्राइब एज अ ज्यूल। ठीक है, ये ज्यूल की शेप कर रहे हैं। ज्यूल मीन एन अर्थ लाइक शेप। ठीक है, अर्थ लाइक शेप, अर्थ की जो शेप है उसको लेकर हम और एक शेप का नेम देते हैं, वो है ज्यूल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अर्थ के बारे में तो हमने जान लिए। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल से जो जान लेंगे हम अर्थ के बारे में। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एज पॉसिबल फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। सिर्फ अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है दोस्तों। तो अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये ज्यादा ठंडा भी नहीं है, तो ज्यादा हॉट भी नहीं है। इट हैज वाटर एंड एयर। इसके पास पानी, ठीक है, वाटर और एयर दोनों है। विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, जो एयर के पास जो लाइफ सपोर्टिंग है, ठीक है, लाइफ सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन जैसे गैसेस हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसी वजह से अर्थ को हम एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं सोलर सिस्टम में। From the outer space, the earth appears blue because its two-thirds surface covered by water। अगर हम अर्थ को दूर से अगर देखेंगे, ठीक है, तो अर्थ कैसा नजर आएगा? अर्थ कैसा नजर आएगा दोस्तों? अर्थ ब्लू नजर आता है। ठीक है, अर्थ हमारा अर्थ है, अर्थ ब्लू नजर आता है। क्यों ब्लू नजर आता है? क्योंकि अर्थ का जो टूथर है, टूथर कवर्ड बाय वाटर, वाटर से कवर किया गया है, इसीलिए कवर है, इसीलिए क्या, इसीलिए अर्थ ब्लू देखा जाता है। ठीक है, दिखाई देता है। देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसीलिए अर्थ को हम क्या, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब है मून। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। हमारे पास एक वन सैटेलाइट है, ओनली वन सैटेलाइट। ठीक है, एक वन सैटेलाइट है, सिर्फ एक सैटेलाइट। इट इज डायमीटर इज ओनली 1/4। इसका डायमीटर सिर्फ 1/4 है दोस्तों। क्या इसका डायमीटर है? सिर्फ 1/4 है। ठीक है,
मतलब इतना छोटा है। दैट ऑफ द अर्थ, वन क्वार्टर मीन अर्थ का 1/4 भाग होगा, ठीक है, उसका 1/4 अंश होगा, ठीक है। इट अपियर सो बिग, so it is nearer to our planet that other celestial body, other celestial bodies की तरह, सॉरी सन की तरह ये अदर celestial body से हमारे सन के बहुत ही करीब है, इसीलिए मून हमें बड़ा दिखता है, ठीक है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, ठीक है। तो आप अर्थ से सन का डिस्टेंस और अर्थ से मून का डिस्टेंस को लेकर आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन हमसे ज्यादा करीब है, कौन हमसे ज्यादा दूर है, कौन कितना बड़ा है, ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 727 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of moon is visible towards the earth. इसीलिए हमें जो अर्थ का सिर्फ एक ही साइड हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एक लगभग 1 मंथ लेता है, यानी 27 डेज लगता है एक राउंड क्या मूव करने के लिए अर्थ के चारों ओर, ठीक है। और इसीलिए हमारे जो ये अर्थ है, अर्थ की क्या चेंज है, उसके पोजिशन में चेंज होने के लिए 1/12 से क्या एक मंथ मतलब थोड़ा आगे जाता है, ठीक है। ये अगर सन है तो क्या सन, ये सन है, ठीक है, और ये हमारे अर्थ। जब अर्थ यहाँ पर जाता है इसे फिर रोटेट करके जाता है, ठीक है। और हमारे मून को इसे रोटेट करने के लिए 27 दिन लगते हैं, ठीक है। और आज भी रोटेट कर रहे हैं क्योंकि 24 आवर्स है, ठीक है। जो खुद का रोटेट कर रहा है यार, और आज के राउंड में मूव कर रहा है वो मून है, तो मून को 27 डे लगता है। तो मून यहाँ पर है, जब ये रोटेट करता है मून यहाँ पर आता है, यहाँ पर जब रोटेट करता है यहाँ पर आता है, यहाँ पर रोटेट करता है यहाँ पर आता है, यानी हम इसकी जो ये एक ही भाग हम क्या देखने को मिलता है, क्या हमको इसकी एक साइड को ही देख पाते हैं। ये और इसी चित्र को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझिए। क्या ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा है अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और ये है क्या मून का ऑर्बिट। तो यहाँ जो मून है, यहाँ पर एक मून है, जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर मून आएगा, यहाँ पर मून आएगा, यहाँ पर मून आएगा, यहाँ पर मून आएगा। अगर हम यहाँ पर रोटेट नहीं करते होंगे, ठीक है, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा होता तो हम इसके चारों ओर देख सकते, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, क्योंकि अर्थ भी यहाँ पर रोटेट कर रहा है अभी, हालांकि अर्थ भी रोटेट करता है, इसीलिए हमको इसका एक ही पार्ट ही देख सकते हैं, देखने को मिलता है, ठीक है। हमसे इसकी एक ही पार्ट को देख पाते हैं और दूसरा पार्ट हम देख नहीं पाते हैं, दूसरे सरफेस को हम देख नहीं पाते। यही समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा, द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज नेदर वाटर नॉर एयर। जो मून के पास जो अर्थ के पास वाटर और एयर थे, लेकिन मून में कोई कंडीशन नहीं है लाइफ से क्रिएट होने के लिए, ठीक है। इसके पास ना ही पानी है ना ही एयर। इट हैज माउंटेन, इसके पास सिर्फ पहाड़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन ए सरफेस। इनके पास क्या प्लेन है और बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है इस सरफेस पर। These cast shadows on the moon surface. Look at full moon, they observe this shadow. जब फुल मून होता है तब जो ब्लैक जो शेडो दिखता है वही गड्ढा होता है, ठीक है। ये गड्ढे ही होते हैं, ठीक है। ये गड्ढे हमको रूप से शेडो देते हैं, नजर आते हैं, ठीक है। अब है एस्टेरॉइड क्या है? तभी हमने पढ़ा था एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड को लेकर सोलर सिस्टम क्रिएट है।
आप बोलेंगे सर एस्टेरॉइड मेटेरियल क्या है, अब देखिए एस्टेरॉइड मेटेरियल क्या है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ठीक है, देयर आर न्यूमेरियस टाइनी बॉडीज which also move around the sun, जो कि सन के मतलब जो प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट, स्टार और जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनमें से बहुत ही छोटा छोटा जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, तो जब सन की चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, जो सन की चारों ओर मूव करते हैं प्लैनेट की तरह, ठीक है, तो वही सेलेस्टियल बॉडीज को, दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है, ये जो अर्थ है, इस सॉरी जो मार्स है, मार्स ये जो राउंड बनाते हैं, ये जो राउंड, ये इसी राउंड में क्या एस्टेरॉइड ज्यादा होते हैं, क्या एस्टेरॉइड होते हैं, ठीक है, जो कि मार्स और जुपिटर में पाए जाते हैं, ठीक है। Scientists are the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back. ये प्लैनेट का ही पार्ट है, ठीक है, जो मेनी ईयर्स एगो, ठीक है, क्या बहुत ईयर्स एगो क्या हुआ था ना, उनसे बिखर गए थे, इससे उनसे अलग हो गया था, ठीक है। मेटेरोइड क्या है दोस्तों, मेटेरोइड क्या है, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक which moves around the sun, ठीक है, are called meteoroid। जो रॉक का जो स्मॉल पीसेस है, जो ना ही प्लैनेट है और ना ही कोई स्टार है, ठीक है, जो रॉक का जो स्मॉल पीसेस है जो सन के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, तो वही रॉक पीसेस को हम बोलते हैं, मेटेरोइड। मेटेरोइड कहा जाता है उसे। समटाइम्स दिस मेटेरोइड come near the earth and tend to drop upon it। Sometimes क्या होते हैं कि ये अर्थ के बहुत नियरली चले आते हैं और अर्थ में गिर जाते हैं, तो बहुत क्षति होता है। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn। जो इस प्रक्रिया में जो वायुमंडल है, ये आते समझिए ये है वायुमंडल है, मतलब एक सेलेस्टियल बॉडी यानी एक रॉक का पीस जब यहाँ पर आता है, ठीक है, जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, उससे यहाँ से जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, ये बहुत तेजी से आ रहा है, ये जो फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन से क्या ये बर्न कर जाता है, जल जाता है, ठीक है। इट प्रोजेक्ट अ फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है, ये फ्लैश ऑफ लाइट जैसा दिखता है। समटाइम अब मेटेरियल क्या दोस्तों, समटाइम a meteor without being completely born falls on the earth and creates a hollow। जब ये गिरता है तो अगर छोटा छोटा होगा तो ये बुझ जाएगा, ठीक है, कोई भी क्षति नहीं करेगा। लेकिन जब अर्थ पर ये जलते हुए गिरेगा, बहुत बड़ा अगर रॉक पीस है, जब जलते हुए गिरेगा, जब ये क्या बुझ नहीं पाएगा, तब ये बहुत बड़ा बड़ा आग में पड़ने के साथ साथ ये बड़ा बड़ा गड्ढा कर देता है, ठीक है, आग में पड़ने के साथ क्या ये गड्ढा बना देता है। डू यू सी व्हाट इज ब्रॉडबैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग स्टार अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। क्या आपने स्टेरी नाइट में, क्लियर नाइट में, ठीक है, इस साफ रात में स्काई को जब स्टार दिखाई देते हैं, तब आपने किस स्टार को एक पास में जाते हुए देखा है क्या? इट्स अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। क्या ये मिलियन ऑफ स्टार से बहुत क्लस्टर है, ठीक है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी फिगर, ठीक है। तो जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स है, बहुत सारे सन्स है, बहुत सारे प्लैनेट्स है, तो उसी को हम बोलेंगे गैलेक्सी बोलते हैं जिससे। ये एक बड़ा सिस्टम है, ठीक है। अगर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, ये गैलेक्सी का एक पार्ट है। गैलेक्सी पर बहुत सारे अरबों अरबों गैलेक्सी है, सॉरी, गैलेक्सी में अरबों अरबों क्या सोलर सिस्टम है, ठीक है।
अब क्या गया है, ऐसी नेक्स्ट है हमारा, इन एंशियंट इंडिया, इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट मतलब क्या, अभी का, ठीक है, जो पुराना है, ठीक है, जो पुराना इंडिया था उसमें क्या कहा गया है, इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट, इसलिए क्या, लाइट का रिवर कहा जाता था, ठीक है, ठीक है, क्या, ये लाइट का नदिया, नदी है बोला जाता है, ठीक है। तो सिंपली इसको रिवर ऑफ लाइट इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा वर्ड यूज किया गया था, फ्लोइंग इन द स्काई, ठीक है, जो स्काई में फ्लो हो रही है। थर्ड, इट वॉज नेम आकाश गंगा, इसे आकाश गंगा के नाम में भी जाना जाता है, ठीक है, आकाश गंगा कहा जाता है। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. ये billions of स्टार और क्लाउड एंड गैसेस से भरा हुआ है। There are millions of such galaxies that make the universe. वैसे ही गैलेक्सी इतना बहुत ही मिलियन मिलियन गैलेक्सी को लेकर एक यूनिवर्स क्रिएट होता है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम इमेजिन करते हैं कि क्या यूनिवर्स कितना बड़ा है, ठीक है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू द यूनिवर्स। आप सब लोग और हम इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो ये था हमारा क्लास, क्या, द अर्थ इन द अर्थ, ठीक है, इन द सोलर सिस्टम। जो क्लास 6 था हमारा, क्या, एनसीईआरटी का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 1 था, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सब लोग को समझ में आएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।